जी, अस्सलाम वालेकुम, आदाब सबको। मैं डॉक्टर दिलरूप सिंह सिद्धू, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिद्धू मेडसिटी हॉस्पिटल आपसे बात कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले पूरी अवाम, कश्मीर की अवाम का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ दिल से। मैं पिछले साल से यहाँ आ रहा हूँ, मुझे जो प्यार कश्मीर से मिला, मैं उनके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद हूँ, दिल की गहराइयों से थैंक्स कहता हूँ। और मैं सभी लोगों को भी बोलना चाहता हूँ, आप कश्मीर में आइए, यहाँ सब कुछ बहुत बढ़िया है, कश्मीरियत और इनकी मेहमान नवाज़ी का मज़ा लीजिए। अब बात करते हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। हमारा जो हम जब यहाँ पे कश्मीर में आए तो हमारा एक ऑर्थो का ओपीडी सेंटर था बड़गाम में। हम अभी उसको रन कर रहे हैं, वहाँ ओपीडी पेशेंट्स देख रहे हैं। लेकिन जब वहाँ से पेशेंट्स को ट्रीट करना होता था, ऑपरेट करना होता था, तो उनको फिर प्रॉब्लम वही आती थी कि उनको अमृतसर लेके जाना पड़ता था, ट्रैवल करना पड़ता था, उनकी अफोर्डेबिलिटी देखनी पड़ती थी, एक्सेसिबिलिटी देखनी पड़ती थी। तो इन मुश्किलों को देखते हुए हमने अब एक इधर अपना बड़ा हॉस्पिटल जो सुपर स्पेशलाइजेशन सेंटर है ऑर्थो और मेडिसिन का, वो हमने पुलवामा में ओपन कर दिया है, जिसकी आज ओपनिंग हो चुकी है, जो आज से वो ओपन रहेगा। इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारे ऑर्थो के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और मेडिसिन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो यहाँ पे आएंगे, एवरी सैटरडे संडे ओपनिंग देखेंगे। यहाँ पे मेरे जो मेडिकल ऑफिसर्स रहेंगे वो 24 आवर इमरजेंसी के लिए भी अवेलेबल हम करवाएंगे। यहाँ पे जो पेशेंट को ट्रैवल करके अमृतसर जाना पड़ता था, जलंधर, चंडीगढ़ पीजीआई, ट्रैवलिंग का खर्चा और उनको उधर रहने की मुश्किल और फिर पूरी फैमिली को एक पेशेंट के साथ जाना पड़ता था, उस वजह के उससे बचने के लिए हमने जो है ये अपना इधर सेंटर जो है पूरा एस्टेब्लिश किया है। जो ये इनिशिएटिव है ये पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी को देखते हुए शुरू किया गया है। जो पेशेंट्स जो हमारे ऑर्थो के पेशेंट्स अमृतसर जाते हैं, अब उनको अमृतसर जाने की जरूरत नहीं है, उनका पूरा ट्रीटमेंट विद मेडिसिन, जो मेडिसिन है वो भी हम उनको यहीं प्रोवाइड कराएंगे। सबसे बड़ी बात जो रहेगी कि यहाँ पेशेंट और डॉक्टर का जो डेडिकेटेड रिलेशनशिप होगा, जिससे पेशेंट खुल के अपने डॉक्टर से पूरे टाइम में बात कर पाएगा और 24 आवर जो डॉक्टर डेडिकेटेड रहेगा, पेशेंट कभी भी उनको फोन करके अपनी प्रॉब्लम बता पाएगा और उनसे कोई भी सोल्यूशन मांग पाएगा। तो इस सब के लिए जो है हमने अपना हॉस्पिटल जो है वो आज शुरू कर दिया है। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो बीच में हमने एस्टेब्लिश किया है, 2 लाइन्स हमारी एस्टेब्लिश है, आप अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स जो हमारी ओपीडी रहेगी, नेक्स्ट सैटरडे संडे हमारी 10 to 5 जो ओपीडी है सैटरडे संडे, वो मेडिसिन की और ऑर्थो की रहेगी। डॉक्टर साहब ये रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगी? ये रजिस्ट्रेशन आज रात से कल सुबह से स्टार्ट हो जाएगी। इसमें हमारे नंबर्स 2 रहेंगे। एक सबसे मेन नंबर जो हमारा रजिस्ट्रेशन के लिए रहेगा वो रहेगा 9797987544। दूसरा नंबर जो हमारा रहेगा वो रहेगा 9902128901। इन दोनों नंबर पे आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। डॉक्टर साहब आप हमें बता दीजिए, कश्मीर में आप कब से यहाँ के पेशेंट को देख रहे हो? देखो, जो कश्मीर के पेशेंट्स है वो मेरे से करीब कोरोना के टाइम से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ से पेशेंट को अमृतसर जाना पड़ता था, बहुत ही परेशानी झेलनी पड़ती थी। कभी देखिए रास्ता बंद हो जाना, कभी ट्रैफिक जैम लगना, और सबसे बड़ी बात जो है एक पेशेंट के साथ 4 फैमिली मेंबर्स को और कार लेके जाना और इधर से फ्लाइट लेके जाना पड़ता था। तो फिर हमने पिछले साल से इधर हमने ओमपुरा बड़गाम में अपनी ओपीडी सेंटर शुरू किया। वहां पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत सारी अच्छी ओपीडीज हमें वहां मिल रही है। लेकिन जो वहां सर्जरी के पेशेंट है उनके लिए परेशानी फिर वही आ रही है कि यहाँ सर्जरी हम नहीं परफॉर्म कर पाते, तो उनको फिर अमृतसर लेके जाना पड़ता था, तो प्रॉब्लम फिर वही रही। उसके लिए हमने जो है ये ऑर्थो सुपर स्पेशलाइजेशन सेंटर जो है इधर पुलवामा में ही ओपन किया, ऑपोजिट सेंटर जो है ये हम अब वर्किंग है। सर, यहाँ एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, यहाँ पुलवामा में बहुत सारे आर्थो के क्लिनिक्स हैं, तो ये बताइए कि आपके क्लिनिक में ऐसा क्या है जिससे लोग आपके पास आए इलाज करने और लोग आपको देखिए, बिल्कुल देखिए, हॉस्पिटल्स और भी है, हम ये नहीं कहते कि आप हमारे पास ही आइए। देखो, हमारा अनुभव, हमारी ईमानदारी और हमारी ट्रांसपेरेंसी टू दी पेशेंट, जो हमारी अफोर्डेबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी है, वो में भी हम कोशिश करेंगे कि बाकी हॉस्पिटल से बेहतर हो। देखो, पेशेंट जाता है तो वो सबसे पहले क्या चाहता है कि मैं डॉक्टर से पहले मेडिसिन बाद में लेता है, पहले वो खुद बात करके अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहता है कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, आपने उसका डायग्नोस क्या किया, कितना टाइम मेरे को दवाई खानी है, दवाई के बाद तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसको डाइट में क्या चेंज करना है, उसके लाइफस्टाइल में क्या चेंज करना है। ये बहुत सी बातें होती है जो डॉक्टर को पेशेंट से करनी रहती है। तो जब एकदम फ्री टाइम मिलेगा, पेशेंट्स को खुली आम बात करने का वक्त मिलेगा, कभी भी आप फोन पे भी डॉक्टर से बात कर सकते हो, तो बेहतर हो पाएगा। हम ये ट्रांसपेरेंसी पेशेंट से
खुद ब खुद रखेंगे। क्या ओनली आर्थो पेशेंट का यहाँ इलाज होगा या दूसरे पेशेंट? नहीं नहीं, बिल्कुल यहाँ पे ऑर्थो पेशेंट्स और मेडिकल फैसिलिटीज, ऑल मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिसिन के डॉक्टर आएंगे जिसमें आपकी कार्डिक प्रॉब्लम आएंगी, चेस्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज मेलाइटस, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को थायराइड प्रॉब्लम है, अब्डोमिनल प्रॉब्लम है, लिवर प्रॉब्लम है, सारा चेकअप जो मेडिसिन का है, मेडिसिन का डिपार्टमेंट भी साथ में रहेगा। और ऑर्थो का तो है ही है, ऑर्थो का तो पहले से ही चल रहा है, और हमने ये साथ में ऐड किया है मेडिसिन सेंटर, जो मेडिसिन के डॉक्टर भी साथ में आएंगे। कौन कौन सा डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल होंगे? जी, यहाँ पे जो हमारे एमएस ऑर्थोपेडिक्स और एमडी मेडिसिन, ये फिलहाल 2 डॉक्टर हमारे सैटरडे संडे अवेलेबल रहेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया है कि हम यहाँ पे ऑप्थेल्मोलॉजी का डिपार्टमेंट भी शुरू करेंगे, क्योंकि लोगों की बहुत जायज मांग है कि यहाँ पे आंखों का डॉक्टर भी आना चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी जो ऑप्थेल्मो और अदर ब्रांचेस है, सर्जरी और जो भी ब्रांचेस हम यहाँ पे लेके आ सके, हम ज्यादा से ज्यादा उसको क्रिएट करेंगे। जो यहाँ पे पेशेंट आपके पास आएंगे, क्या उनको मेडिसिन में जो आप दोगे उसमें कुछ फायदा आएगा? डेफिनेटली, देखिए जो मेडिसिन, पेशेंट्स की डिमांड यही रही है कि जो मेडिसिन हमें अमृतसर में आप देते हो वही दवाई हमें यहाँ मिलनी चाहिए। तो ये डिमांड हमने उनकी जायज रखी कि जो मेडिसिन हम ऑब्वियसली वहां से अमृतसर से लेके आएंगे, मेडिसिन तो अवेलेबल है यहाँ भी, फिर भी जो पेशेंट मांगता है कि नहीं मेरे को वही मेडिसिन चाहिए, तो वो भी प्रोवाइड होगी। जो पेशेंट कोई अमृतसर मेडिसिन लेने ही स्पेशल जाता है, उसको वो मेडिसिन यहाँ पे वैसे भी अवेलेबल रहेगी केमिस्ट शॉप पे, और उसको अच्छे डिस्काउंट प्राइस पे अवेलेबल रहेगी। डॉक्टर साहब, अगर हम बाहर के हॉस्पिटल की बात करें, एक्स्ट्रा चार्जेस या बेड की चार्जेस, मैं बोलूंगा इंजेक्शन के चार्जेस देते हैं, यहाँ पे वो सब नहीं होना चाहिए। इसके हवाले से कुछ आप राय दे सकते हो? नहीं, देखो हर हॉस्पिटल का एक सिस्टम होता है, ठीक है जी, उनकी एक हायरार्की होती है कि वो काम कैसे करता है, ठीक है जी। उसमें देखो जो भी डॉक्टर काम करेगा वो अपनी फीस तो लेगा भाई, ठीक है जी। जो स्टाफ वहाँ काम करेगा उसका नॉमिनल चार्ज, हाँ बात यह है कि वो लूटने वाला काम नहीं होना चाहिए, वो नॉमिनल होना चाहिए जिसको आप जस्टिफाई कर सको कि हाँ यार ये इंजेक्शन लगा, ठीक है जी, 100 रुपए का इंजेक्शन था, आपने 50 रुपए साथ में दिए, ये उसका एक्सपेंस है, ठीक है। लेकिन अगर हम 100 रुपए का इंजेक्शन लगाने के बाद 500 रुपए अलग से मांगेंगे बेड का, तो वो एक डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। तो उसमें अवाम भी भड़केगी कि ये गलत कर रहा है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, जो आप यहाँ पे लोगों को खुसूसन किसी पेशेंट को MRI की जरूरत होती है, क्या वो जी, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ। देखो जो हमारे डायग्नोस्टिक चैनल्स है उसमें हमारी जो अभी स्टार्टिंग है उसमें एक्सरे और हमारा 24 आवर लैब फैसिलिटीज हम जल्दी ही ओपन कर देंगे, ये ओपनिंग हो जाएगी। MRI की डिस्कशन हमारी चल रही है, उसके लिए हमको कुछ परमिशन लेनी पड़ती है कि उनकी रेडिएशन लेवल्स क्या है, उनके उसकी वजह से किसी को, पशु को, बच्चों को कोई परेशानी तो नहीं आ रही। जैसे ही वो हमारी सारी क्लियरेंस हो जाएगी तो यहाँ पे MRI विल भी अवेलेबल। जरूरी MRI भी इंस्टॉल होगा। अब जब कोई पेशेंट रात को आएगा, क्या उस टाइम उसका इलाज हो सकता है? जी बिल्कुल, देखो हमारे जो डेडिकेटेड हमारे जो मेडिकल ऑफिसर्स रहेंगे वो ड्यूटी टाइम पे रहेंगे, ठीक है। मॉर्निंग वाला मेडिकल अफसर वहां पे अवेलेबल रहेगा, नाइट वाला भी अवेलेबल रहेगा। अगर किसी को नाइट में इमरजेंसी पड़ती है तो वो बेझिझक वहां पे आए, उनको वहां पे डॉक्टर और स्टाफ अवेलेबल मिलेगा जी। डॉक्टर साहब ये बताइए कि डॉक्टर यहाँ के होंगे या बाहर के डॉक्टर? नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ जी, जो हमारे रेजिडेंट डॉक्टर हैं, जो हमारे हाउसिंग मेडिकल ऑफिसर रहेंगे वो कश्मीर के MBBS डॉक्टर्स रहेंगे, लेकिन जो हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो सारे अमृतसर से ही आएंगे जी। वो यहाँ का लोकल कोई भी डॉक्टर नहीं है। बाकी अगर कोई अच्छा डॉक्टर हमारे साथ लोकल ज्वाइन होगा तो डेफिनेटली हम उनके साथ ज्वाइन करेंगे। हम सभी को ये आग्रह करते हैं कि आप हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। अब कब से स्टार्ट हो गया? ये आज से स्टार्ट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट सैटरडे संडे ये पूरी फुल फ्लैज OPD और IPD होगी वहाँ पे। चलो, थैंक यू सो मच। एक सवाल कश्मीर के लोग कुछ मैसेज अच्छी हुई सर, उससे पहले एक क्वेश्चन है सर, जो गरीब लोग हैं जी उनके लिए कुछ बोलिए कि उनके लिए क्या रेट है? जी, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ओमपुरा बडगाम में हमने अनाउंस किया था कि जो हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन, मेरे ख्याल से कश्मीर में AI कार्ड चलता है, AY यस। हाँ, तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके लिए हमने खास डिस्काउंट 50% तक डिस्काउंट OPD पे। ये किन के लिए? जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। डॉक्टर साहब, जो आप जिनके होना चाहिए था, सुनिए भाई, हाँ बिल्कुल जिनके पास गोल्डन कार्ड है उनके बारे मैं आपको पूरी बात सुनिए पहले। देखो जो AY का पेशेंट आता है ना हमारे बड़गाम ओमपुरा में, वो फ्री आता है, ठीक है जी। वहाँ पे कोई OPD नहीं लेता, आप जाके पता कर सकते हैं। जो AY का कार्ड लेके आता है, तो कोशिश करेंगे यहाँ पे भी। देखिए अभी यहाँ पे अलग अलग डॉक्टर्स हैं, क्या सिनेरियो रहता है वो पेशेंट को वहां अवेलेबल रहेगा। लेकिन मैं ये बात आपको कहता हूँ कि जो पेशेंट AY कार्ड अवेलेबल जिसके पास रहेगा उसको OPD पे 50% डिस्काउंट दिया जाएगा, जो AY का पेशेंट है, ठीक है जी। जो मैं कर सकता हूँ OPD में मैं कर सकता हूँ, वो मैंने अभी कर दिया कि 50% डिस्काउंट मैं AY कार्ड पे दूंगा। जो भी OPD फीस होगी उसका हाफ लगेगा, ये AY के लिए। रही बात गोल्डन कार्ड की, अभी हॉस्पिटल की हमारी रजिस्ट्रेशन हो गई है, अभी हमारा रोहिणी नंबर आ गया है,
और हमारी अभी आगे NABH की इंस्पेक्शन होगी। जब हमारी NABH की इंस्पेक्शन हो जाएगी तो उसके बाद हमारा गोल्डन कार्ड भी वर्किंग हो जाएगा। हमने ECHS के लिए भी अप्लाई किया हुआ है। जो हमारे साहबका फौज के भाई बहन है उनके लिए फ्री इलाज मिलेगा, जिसको हम ECHS बोलते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज है, और जो प्राइवेट इंश्योरेंसेज है उनकी भी अवेलेबिलिटी रहेगी। बस थोड़े टाइम की बात है, ये अभी न्यू सेटअप है तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। रोहिणी नंबर इज अवेलेबल, तो जो प्राइवेट इंश्योरेंस वाले हैं वो अपना बिल लेके क्लेम आराम से कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। अभी आपने बोला जिनके पास AAY कार्ड होगा उनको 50% ऑफ होगा, ये आप लाइव में बता रहे हो। बाद में लोग ये नहीं कहे हमें कोई फायदा नहीं आया। मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, देखिए जिस भाई के पास अपना AAY कार्ड साथ लेके आइए, वहां पे जितनी OPD फीस आपकी लिखी हुई है ना उससे हाफ की पेमेंट दीजिए। अगर आपको कोई वहां पे बोलता है कुछ भी, सीधा आप लाइव होइए और बोलिए कि ये सिद्धू के यहाँ इसने बोला था कि मैं 50% OPD पे डिस्काउंट दूंगा, ये नहीं दे रहा, सीधी बात है। ठीक है जी, कार्ड साथ में लेके आइए भाई का। एक सवाल और लास्ट में सर जी सर, ये तो हुई आर्थो की बात जी। उसके बगैर जो थेरेपी होगी जी उसके बारे में बताए, वो भी अवेलेबल जी। देखिए मैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब पेशेंट मेडिसिन लेता है ना उसको फर्क रहता है जब तक पेशेंट मेडिसिन खाता है। जैसे ही पेशेंट मेडिसिन छोड़ता है वो बोलता है डॉक्टर साहब फर्क तो नहीं आया, दवा दर्द तो फिर होने लग गया। उसका रीजन है, जब आप दवाई खाते हो तो आपको उसके साथ डाइट और लाइफस्टाइल, ये दो चीजें चेंज करनी पड़ती है। न्यूट्रिशन इम्पैक्ट बहुत रहेगा, आपका न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, जिसके बारे में हम हर पेशेंट को बताएंगे कि उसको क्या खाना है, कब खाना है। अगर किसी का वेट ज्यादा है तो उसको वेट कम करना है, अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है, कम प्रॉब्लम है तो उसको एक्सरसाइज भी करनी है, ज्यादा प्रॉब्लम है तो उसकी सर्जरी की जरूरत है। ये सारा हम पेशेंट को पहले बताएंगे, डिस्कशन करेंगे, तभी तो पेशेंट सेटिस्फाई होगा। तो ये सारा जो हमारा लाइफस्टाइल चेंजिंग और न्यूट्रिशन और फिजियोथेरेपी रहेगा, ये अवेलेबल रहेगा इसी सेंटर पे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलो थैंक यू सो मच। एक मैसेज देना चाहूंगा कश्मीरी अवाम के लिए। कश्मीरी अवाम के लिए जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं पिछले साल से कश्मीर में आ रहा हूँ। यहाँ पे जो मेहमान नवाजी और जो कश्मीरियत हमें मिली, जो भाइयों ने हमारा रिगार्ड किया, जो प्यार मिला, मैं आप सब भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं पूरी आवाम को मैसेज देना चाहता हूँ, आप कश्मीर में आइए, यहाँ सब कुछ सेफ है। बिल्कुल वैसे के वैसे लोग हैं जैसे आप ढूंढते हैं कश्मीर के लोगों को। बिल्कुल इनोसेंट और बिल्कुल ही ईमानदार लोग यहाँ आपको मिलेंगे। बेफिक्र होकर कश्मीर में आइए, कश्मीरियत भी देखिए और इनकी मेहमान नवाजी का मजा लीजिए। थैंक यू सो मच जी।